नहीं भाई, वही खरीदेगा जो इतना महंगा हो गया। अब सोचने और समझने की बात यह है कि एक तरफ भगवान शास्त्र कह रहा, भागवत जी कह रही है कि सोने में कलयुग का वास हो गया, और एक तरफ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धातु नामस्य कांचनम, हे उद्धव, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में बसंत हूं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि सोने में कलयुग का वास हो गया, और एक तरफ कह रहे हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। तो जब धातुओं में सोने में भगवान है तो फिर कलयुग कहां? बोले जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भोजन करते हो तो अन्न में दोष है, वस्त्र पहनते हो तो वस्त्र में दोष है, जो भी आप करते हैं सब जगह दोष ही दोष तो हैं, लेकिन वो दोष कब मिटेंगे? बोले जब उसी चीज को परमात्मा को अर्पण कर दें। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो अन्न में दोष, वस्त्रों में दोष, हर जगह दोष ही दोष, सोने में दोष। लेकिन वही अगर आप तुम ही निवेदित, भगवान को निवेदित किया जाए। भाई मान लीजिए आप अपने लिए वस्त्र बना रहे हैं तो अपने ठाकुर जी के लिए बना लो, वस्त्र का दोष समाप्त हो जाएगा। भोजन है, भोजन बनाओ, कोई कमी समी रह गई है तो भगवान को भोग लगाओ, भगवान स्वयं ही इस भोजन की कमी को पूरा करते हैं। और जो ये कहते हैं कि ऐसी बात है, वो भगवान के भक्त ही नहीं है। इसलिए भोजन में दोष तब समाप्त हो जाता है जब आप भगवान को भोग लगाते हैं। स्वर्ण में दोष, अरे भगवान के लिए थोड़ा सा बना लो, अपने लिए 4 तोला बनाए तो 1-2 मिलीग्राम उसके लिए बना लो। वो ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बड़े बड़े कुंडल बना लो। तो सारा दोष समाप्त हो जाता है जब कोई भी चीज प्रभु को अर्पण करके ली जाए। जैसे ये प्रसाद आ गया, अब भोग लगाएंगे, भोग लगा के उसी में डालेंगे, तो अभी तक तो जो ये है वो एकमात्र अन्न है। लेकिन जैसे भगवान को लगाएंगे भोग, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा, यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, नाभ्या आसीदंतरिक्षगुण। जब भगवान को अर्पण किया जाए और वही चीज उसमें मिला दी जाए, तब वो अन्न प्रसाद बन जाता है। आज राजा परीक्षित सोचने लगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाजी ने, पिताजी तो पहले ही चले गए थे, बचपन में ही 16 साल की उम्र में चले गए थे अभिमन्यु, लेकिन दादा दादी ने क्या क्या छोड़ के गए हैं जरा देखें तो सही। और गए अपने कोषागार में और वहां देखते खजाने का निरीक्षण कर रहे हैं। उन खजाने में एक सुंदर सा चमचमाता हुआ एक मुकुट दिखाई पड़ा और मन को भा गया। उस मुकुट को पहन करके आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल गए, और वो मुकुट था जरासंध का, पापाचारी जरासंध का मुकुट पहना। आज बुद्धि पलट गई, और जंगल में जब भूख प्यास लगी तो एक कुटिया सामने दिखाई पड़ी,
उस कुटिया के पास गए, बाहर से आवाज लगाई, है भाई कोई अंदर? अरे कोई अंदर है? तो अंदर थे, सम्यक ऋषि जी थे, लेकिन ध्यान अवस्था में थे। और जब राजा ने एक बार दो बार आवाज लगा करके जब कोई बाहर नहीं निकला तो स्वयं ही अंदर गए और बाबा जी को देखा जब ध्यान अवस्था में, तो सोचने लगे ये बाबा मेरी बात को सुन रहा था, मेरी आवाज को सुन रहा था, लेकिन कौन राजा की सेवा के चक्कर में पड़े, इसलिए इसने हमारी बात को अनसुना किया। ये बाबा भी ढोंगी है, इसकी समाधि भी ढोंगी है, सोचने लगे। और बाहर आकर के देखा एक मरा हुआ सांप है, धनुष की नोक से उठा करके उस बाबा जी के गले में डाल दे, बोले ले। इतना धर्मात्मा राजा, जो संत महात्मा ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, वो आज मरे हुए सांप को सम्यक जैसे ऋषि के गले में डालता है। ये सारा एक बालक ने देखा और वो दौड़ करके सम्यक पुत्र ऋषि श्रृंग ऋषि के पास, अरे बोले तुम्हारे बाबा आज भोले बाबा बन गए। बोले कैसे? अरे बोले भोले बाबा के गले में होता है सांप, तुम्हारे बाबा को भी सांप गले में डाल करके बैठे हुए हैं। बोले किसने डाला? वो सारी बात उस बच्चे ने बताई। चल उठाया, उस बालक ने संकल्प पड़ा कि जिसने मेरे पिताजी के गले में, ध्यान अवस्था में बैठे हुए मेरे पिताजी के गले में जिसने मरा हुआ सांप डाला, वही सांप तक्षक बन करके उसको 7वें दिन काटेगा और जल छोड़ देगा। ऐसी ब्राह्मणों के पास तप शक्ति होती थी, ऋषियों की संत महात्माओं के पास ऐसी तप विद्या होती थी कि उनका कहा हुआ एक भी वचन कभी मिथ्या नहीं होता था। और दौड़ करके आए और अपने पिता की गोद में बैठ गए श्रृंग ऋषि। पिता ने पूछा क्यों रो रहा है बेटा? तो अपने आप कुछ नहीं, जब बच्चे गलती करते हैं ना तो अपने आप रोने लग जाते हैं पहले, ताकि जो है कुछ डांट डपट न करे माँ पिता। तो अपने आप तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां भी खबरी लाल थे बच्चे सब, क्योंकि बच्चे तो खबर दे देते, एक दूसरे की कर लेता है। तो वहां पर भी बालक ने सम्यक ऋषि को बताया, महाराज ये श्रृंग ऋषि ने ऐसे ऐसे संकल्प पड़ा है और राजा को श्राप दे दिया है कि तक्षक बन करके वही सांप 7वें दिन काटेगा। सम्यक जी कहने लगे बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे उन्हीं राजा महाराजाओं की कृपा से तो हम यहाँ पर स्वच्छंद होकर के आराम से शांति पूर्वक अपने मंत्र का जाप करते हैं, अपनी दिनचर्या निभाते हैं। तूने क्या कर दिया? हे प्रभु, अब ऐसे संत महात्माओं का सेवक राजा परीक्षित जैसा कोई भक्त नहीं होगा। लेकिन क्या करें, मेरे बेटे का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया और राजा परीक्षित तक खबर पहुंचाई, महाराज मेरे पुत्र का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, इसलिए महाराज आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। और तुरंत राजा परीक्षित ने अपनी रानियों को बुलाया और कहा, देवियों पहले तो घर जाकर के जैसे मुकुट उन्होंने उतारा तो प्रायश्चित्त की अग्नि में जलने लगे। सोचने लगे कि मैं तो संत महात्माओं का इतना बड़ा सेवक हूँ, भक्त हूँ, और आज मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई? ऐसी छोटी छोटी भूलें होती रहती सबसे। और थोड़ी देर के बाद जब शांत हो गए तो सब किसी को, मानो आपको भी क्रोध आ जाए, मानो आपको कभी क्रोध आ जाए तो दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल जलधार बन जाना चाहिए। माना पति को गुस्सा है, आज जो है कुछ तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो पत्नी को बिल्कुल एकदम शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध जो होता है वो अग्नि का रूप होता है, और अग्नि किससे शांत होगी? जल से। तो पत्नी को उस दिन जलधार बन जाना चाहिए। और जिस दिन देखा कि आज तो हमारी महादेवी ज्वालामुखी बनी हुई है, तो उस दिन ठाकुर जी को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए
उनको जलधार बन जाना चाहिए, तब जाकर के झगड़ा नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला और फिर विवाद ज्यादा। अच्छा, आग में घी डालोगे तो ज्यादा जलेगी कि कम हो जाए, बुझ जाएगी। हाँ, तो आग को कैसे बुझाना है? फायर ब्रिगेड बुलाओगे? अरे नहीं, वो अपने ही थोड़ा सा शांत हो जाओ, जलधार बन जाओ। संतों को समझने में भूल मत करना कभी। देखो भाई, असली संत को नकली समझोगे तो खतरा है, और नकली को अगर असली समझोगे तो भी खतरा है। राजा दशरथ जी ने एक नकली संत को असली संत समझ करके, एक राजा प्रताप भानु की कथा आती है रामचरितमानस में। अब भानु ने नकली संत को असली संत समझा और अपना सारा कुल गोत्र डुबा दिया। और यहाँ पर भी राजा परीक्षित ने एक असली संत को नकली समझ बैठे, सोच रहे हैं कि नकली है इसकी समाधि, और अपना गड़बड़ करवा दिया। इसलिए संत महात्माओं की सेवा जरूर करो, लेकिन उनको असली को नकली मत समझो और नकली को असली मत समझो। सावधान रहना चाहिए। तो बालक ने सारी बात बताई। इधर राजा परीक्षित ने सबको रानियों से विदाई ली और सीधे पहुंचे हरिद्वार में। वहां पर जैसे ही सुखदेव जी महाराज को पता चला कि हमारे आता है, उसे क्या करना चाहिए? वो बोले उसको माधव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। माधव की शरण में आए बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। सबको माधव का आश्रय लेना चाहिए। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। भजन की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुने और माधव का आश्रय लेकर गाएं। इसी हिमाचल में एक बहुत बड़े माधव भक्त कवि हुए, उनका नाम था भगवान दास खामोश। इसी हिमाचल में, कहीं बाहर की बात नहीं है। उनका उपनाम था खामोश। नाम तो भगवान दास था, लेकिन उपनाम, सरनेम खामोश। वो खामोश रहते थे, अपने हृदय से गाते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक संसार में भक्ति का साम्राज्य रहेगा, तब तक ये भजन गाया जाएगा। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो अपना माधव का द्वारा ही ठीक है। क्यों करो चिंता भला संसार की, 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 उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। प्रेम में खामोश था भगवान का, प्रेम में खामोश था भगवान का, प्रेम में खामोश था श्री कृष्ण राम, प्रेम में खामोश था श्री कृष्ण राम, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, 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 मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मृत्यु से जो अभय होना चाहता है वो माधव की शरण में आए। माधव की शरण में आए बिना कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। माधव की शरण में कैसे आए महाराज, क्या करें? उसके लिए सबसे पहले श्रोतव्य, सबसे पहले उसकी महिमा सुनिए।
सुनने का क्या फायदा होगा? जब सुनोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे। जब सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? जब किसी की जानकारी ना मिले तो तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती है। माना कोई बड़े पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति आपके साथ बैठा है, तो जब तक आपको नहीं पता कि ये कितना बड़ा अधिकारी है, तो आप तब तक वो सामान्य समझ रहे हैं। लेकिन जैसे आपको पता लगे कि ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, तब प्रणाम करना। तो ऐसे ही जब आपको जानकारी होगी तभी तो भगवान से प्रेम जुड़ेगा। जब जानकारी नहीं होगी तो आपका प्रेम कैसे जुड़ेगा? तो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई न प्रीति। तो जब तक आपको उससे उसकी कथा नहीं सुनेंगे, उसके बारे में नहीं जानोगे, तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? अधिक से अधिक पहले श्रवणम श्रोतव्यम, सुनो, जितनी ज्यादा हो सके भगवान की कथा सुननी चाहिए। और जब बीच बीच में थोड़ा सा आपका मन भटके तो फिर थोड़ा संकीर्तन कर लिया करो। जित श्वासो जित संगो, बैठने की विधि बताते हैं और विधि बताने के बाद कहते हैं, राजन सुनो, अरे आपके पास तो 7 दिन हैं, 7 दिन तो बहुत होते हैं। आपके ही हुए जिनको सिर्फ 2 घड़ी पहले पता चला कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो 2 घड़ी में सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में ऐसा ध्यान लगाया कि भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। क्या लगे कि जाओ ना, तो पहले जमाने की बात है, लोग अपने घर से आसन ले जाते थे बैठने के लिए। आजकल इतना टेंट भी लगाओ, गद्दे भी बिछाओ, मैट बिछाओ, तब भी कोई सुनने को नहीं आता, क्योंकि श्रोता हो गए कम और वक्ता हो गए ज्यादा। बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं। आप तो चला गया पत्नी के कहने पर, और जाते एक आदमी जिसके पास एक दरी थी, उसने उसको लंबा करके बिछाया। बोले आओ सेठ जी आओ, आज आप भी आए, बड़ा अच्छा लगा आपके आने पर, बैठ गए। अभी व्यास जी आए भी नहीं थे कथा सुनाने वाले, तो इतनी देर में सीधी नींद आ गई। और नींद आई तो व्यास जी आए, कथा सुनाई और चले गए। तो उस आदमी ने उसी की जो दरी, जिसकी दरी के ऊपर बैठा था, उसने बोला था आइए बैठिए। यही 2 लफ्ज सुने थे उसने, आइए बैठिए। और जब कथा पूरी हो गई, व्यास जी उठ के चले गए, तो उसने कहा महाराज अब दरी छोड़ दो, जाइए घर। पूरी हो गई कथा पूरी, क्योंकि उसने कथा तो सुनी नहीं, आते ही उसकी जो नींद लग गई। और जब घर गया तो घरवाली ने पूछा, सुनी कथा? क्या सुना? हमें भी तो बताओ। बोले ना कथा क्या होनी थी वहां, हमने तो 3 ही लफ्ज सुने वहां। क्या सुना आपने? बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए। बोले तो बस यही 3 आप। अब वो समझ गई, क्योंकि वो तो बड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सत्संगी थी, वो जानती थी कि व्यास जी ने इतने इन 3 अक्षरों के अलावा और भी कुछ सुनाया होगा, पर इन्होंने भी जाते ही नहीं आगे होगी, पर चलो कोई बात नहीं। बोले तो आप जो है ना, ये तुम्हारे लिए आज गुरु मंत्र है, इसी को जपते रहना, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब रात भर, क्योंकि नींद तो सत्संग में पूरी हो गई थी, तो रात को कैसे नींद आती? रात को तो नींद उसी को आएगी ना जो दिन में नहीं सोया होगा। अब रात को नींद आई नहीं, चोर घुस गया, और चोर जैसे कमरे के अंदर है, बोले आइए। अब चोर ने सुना आइए, अब चोर ने सोचा ये तो मेरे को पहचान गया, और जाने लगा। बोले जाइए, आइए, बोले बैठिए। अब वो बैठा कि वो पहचान लिया, मैं तो आया चोरी के लिए, तो भागने लगा। बोले जाइए। अब उस चोर ने सोचा कि इसने मेरे को पहचान लिया है, कल ये मेरे को पकड़वाएगा, और कल मेरे को डंडे भी मरवाएगा, बेइज्जती भी हो जाएगी। तो जो दूसरी जगह से कम चोरा के लाया था कुछ माल पानी, वो सेठ जी के चरणों में रख के बोला महाराज क्षमा करो, ये रख लो, मेरे को आगे। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो ऐसे। अब इतनी देर में जब चोर सारा माल पानी दे करके चला गया,
तो पत्नी ने सोचा कि इन्होंने कथा से झूठे शब्द ले आए और नकली चोर पकड़ा गया। मतलब झूठे शब्द लाए और असली चोर पकड़ा गया। लेकिन अगर सत्संग से अच्छी बात लाए होते तो भगवान के पास मिलन हो जाता है। तो सत्संग में आकर के कुछ न कुछ ऐसी बातें आप पकड़ के ले जाओ जो हमने आपको 3.5 घंटे 4 घंटे कथा सुनाई है, उसमें से कोई भी एक शब्द अगर आप अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप कल ठीक 12 बजे, ठीक है, 12 बजे से पहले यजमान जी कह रहे हैं, धीरे धीरे यजमान जी को जागृति हो आ रही है और अब वो धीरे धीरे थोड़ा सजग हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बड़ी भीड़ थी, अब की बार जरा थोड़ा कम है। तो संख्या बल बढ़ाइए अपना, और जहाँ तक हो सकता है आप अपने नाते रिश्तेदारों को बोलो कथा हो रही है, आओ आप भी सुनने के लिए। और थोड़ा सा समय जरा खेतों का धान का लगा हुआ है, सब खेत में मिल रहे हैं, नहीं तो हम माइक पकड़ करके उधर ही चलते हैं, भैया को लेकर के उधर ही सुनाते सबको, राधे राधे बोलते रहेंगे, उधर वो धान काटते रहेंगे, हम यहाँ भजन करते रहेंगे, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है। इसलिए कल से थोड़ा सा संख्या बल बढ़ाइए, अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोनों पंडित जी सुबह आपको 9 से 10 बजे तक, कम से कम 10 बजे तक पूजा पूरी हो, तभी तो आप 1 घंटे में सभी को भोजन भाजन नाश्ता पानी फलार इत्यादि करवा के आप बिठाएंगे। तो इन चीज़ों का आप स्वयं देखें, और हम तो जब आप बिठा देंगे, कह देंगे चलो जी कथा सुनाओ, तो हम बैठ जाएंगे, सुना देंगे। और हमारी तो आदत है कि मैं आपको लगातार 8 घंटे तक नॉन स्टॉप आपको कथा सुना सकता हूँ। भगवान की ऐसी कृपा है, आपको भी भगवान सुनने की कृपा प्रदान करे। अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल ठीक 12 बजे पुनः कथा में फिर मुलाकात होगी, और वही इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी लोग प्रेम से और भाव से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, जय श्री राधे श्याम। पहले आरती कर लो, और फिर हमारे बीच में तुषार भैया हैं, बहुत अच्छे भजन। अभी जयकारे में आप लोगों के थोड़ा जोर कम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोरे पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। दोनों हाथ उठा के, ओ अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोरे पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। ओ मोरे पंख वाला मिल गया। बाकी के भजन आपको रात्रि कीर्तन में सुनाएंगे। आरती का समय हो चुका है। आइए यजमान परिवार से अनुरोध है, आगे आकर के आरती करेंगे। गाना तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना
सोचूं भगवान जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पात्र मध्ये सदं दोयं भ्रामितो केशवोपरि, अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहता, सर्वं कष्टं व्यपोहता, सर्वं दुःखं व्यपोहता, सर्वं रोगं व्यपोहता। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न, ते हनागं महिमानः सचन्तेव, यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय हृदयताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम हरि ओम विश्वतक्षुर्दो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्दो विश्वतस्मात् संभाव्यां तम संपत्तिर्द्यावा भूमिजयन् देव एकः। ओम हरि ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति, चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति, य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। हरि ओम सहस्राशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, सभोमिं विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं, सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णादजातिगर्भैर्लशालपुष्पै, बिल्वप्रभालचम्पा अथवा चमेली, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, चरणकमलयोर्वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, राधा रमण लाल की, शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्तों से अनुरोध है, आप लोग आरती और प्रसाद यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे और ठीक रात्रि काल 8 बजे यहाँ पर संकीर्तन के लिए पहुँचेंगे। तब तक आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। और अभी व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए आप लोग आगे की ओर आएंगे। समस्त भक्तजन, व्यासपीठ की परिक्रमा बहुत आवश्यक है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जैसे ही कथा पूरी होती है, आरती पूरी होती है, सभी भक्तजन आरती लेते हुए व्यासपीठ की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद ही आप लोग नीचे उतरेंगे। लाइन बना करके व्यासपीठ की परिक्रमा करें और आशीर्वाद ग्रहण करें, फिर आगे की ओर बढ़ें। धन्यवाद। सबको मत उड़ा देना, ऐसे खतरनाक आदमी ये मत उड़ा देना अपने साथ। हो गया ना एक नहीं है, एक परसों के लिए है वो आपका ध्यान देना है। इन लोगों जब बोलेंगे तब आप सजाने के लिए कपड़े खरीदेंगे। एक ले आजू बाजू मिला दे आजकल तो कृष्ण भगवान ने जन्मे प्रकृति एक लगते हैं पहले लोग है ना बाहर भी बड़ा जन्माष्टमी का दिन भी बड़े बड़े केक ले गए सफाई तो कुछ एक को कहते हैं चार चार पाँच केक रखे बड़े बड़े चलो आज अपने बच्चे हैं बोले कॉलेज में हल्ला इसी बुरे नींद में आई ना तो करो इनके साथ साथ धर्म चली है बात वो जी साहब मई जून की हमारी शादी का करना है। इतना उनका पाकिस्तान भारत में न्याय से बोले बरो 10 साल का कोई है दियो 10 साल का कोई है
ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ चलो जी प्रसाद लेने आ जाओ ले ये आ गया